हमारे देश में त्योहारों का खास महत्व है। हमारे देश में विभिन्न धर्म संप्रदाय की तरह विभिन्न त्योहार भी विशेष तरीके से मनाए जाते हैं, जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। देश में 9 दिव्य रूपों की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र के साथ ही त्योहारों का आगाज हो चुका है। बंगाल में नवरात्र यानी दुर्गा पूजा इस वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। दुर्गा पूजा के समापन के बाद अब लोगों को लक्ष्मी पूजा और काली पूजा का बेसब्री से इंतजार है। शिल्पीकार भी लक्ष्मी पूजा और काली पूजा की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं, जिसकी तस्वीर बंगाल में स्थित कुम्हारटोली में देखने को मिली, जहां के शिल्पीकार अपने विशेष कलाकृति के लिए देश भर में मशहूर हैं। इनके द्वारा तैयार की गई मूर्तियां देश व विदेशों में भेजी जाती हैं। इस बार यहाँ के शिल्पीकार किस प्रकार माँ लक्ष्मी और माँ काली की प्रतिमा को रंग रूप दे रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए हमारी संवाददाता प्रीति पासवान पहुंची सीधे कुम्हारटोली और इन शिल्पीकारों से माँ की प्रतिमा की तैयारियों व उनके आय को लेकर खास तौर पर बातचीत की। कितने वर्षों से आप मूर्ति बना रहे हैं? वो जन्म से। माने आपकी पीढ़ी से यहाँ पे ये काम चल रहा है? हाँ, जनरेशन जैसा होता है हम लोग वैसा ही काम सीखने पड़ता है। पहले और कुछ मूर्ति बनती थी, अभी बदलाव आया क्या मूर्ति बनने में भी? हाँ, जमाना बदल जाता, मूर्ति भी बदल जाएगा जरूर। फिर दूसरा जमाना आएगा, दूसरा मूर्ति वो लोग बनाएगा। अच्छा, मिट्टी तो आपको गंगा से मिल जाता है, लेकिन और सारी सामान खरीदने में तो खर्च आता होगा? गंगा से क्या मुफ्त में मिलता है? नहीं, मिट्टी खरीदना पड़ता है क्या? तब हर चीज खरीदना पड़ता है। मिट्टी खरीदने में हाँ, मिट्टी भी खरीदना पड़ता है। एक झुड़ी का मिट्टी का दाम 100 रुपया होता है और एक झुड़ी से थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका दाम पड़ता है 400 रुपया। और जो और भी चीजें हैं वो सब खरीदने में एक मूर्ति में कितना आपको कॉस्टिंग? ये कोई फायदा नहीं, कैसा मूर्ति बनाएगा उसका ऊपर उसका खर्चा लगेगा। यहाँ जो आप मूर्ति बनाते हैं, यहाँ से बाहर जाके तो और दामों में मिलती है और अधिक दाम हो जाती है, ऐसा होता बाहर है? में इधर से बाहर मूर्ति जो जाता है वो अलग किस्म बनाने पड़ता है और कलकत्ता का जो मूर्ति रहेगा वो भी अलग किस्म में बनाने होता है। दोनों में बहुत फर्क है। एक मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है काका? जैसा मूर्ति का होगा तो वैसा टाइम लगेगा। कोई 10 रोज लगता, कोई 15 रोज लगता, कोई 4 रोज लगता। नॉर्मल मूर्ति होने से 4 रोज लग जाएगा। और दुर्गा जी काली जी की मूर्ति जो रहती है वो 15-20 रोज लग जाता है एक मूर्ति में। 1 महीना भी चलता है। जितना मेहनत करते हैं क्या उतना खर्च आप लोगों का उठ जाता है? मेहनतनामा ठीक मिल कभी जाता है? कभी मार्केट में उठता है, कभी कभी उठता नहीं है। इस साल में अगले साल में सब लोग में बहुत पैसा गलती हो गया। बहुत आदमी को पूजा नहीं हुआ तो क्या करेगा। इस साल में थोड़ा उठा है पैसा। इससे परिवार का खर्च चल जाता है? नहीं, ये तो 6 महीने का काम है। 6 महीने का बैठ के खाना होता है और 6 महीना काम होता है। तो 6 महीना खर्च कैसे चलाते हैं? चलने होता है, दूसरा काम होता है हम लोग का। दूसरा काम में क्या काम करते हैं? वो इंटर डेकोरेशन में काम होता है, फाइबर का। फाइबर जो सामान है ना वो इंटर डेकोरेशन में काम होता है हम लोग का। अच्छा, शादी बाड़ी में काम होता है, इंटर डेकोरेशन में काम होता है। कोई कोई जो आदमी कोई दूसरा भी काम कर लेता है। तो कर्ज भी लेना पड़ता होगा? वो तो जरूर। बैंक से हम लोग को 1000 कोटी रुपया बैंक मिलेगा हम लोग के पास से। हम लोग देने नहीं सकता है, क्या करेगा। बैंक आपको अभी दे देगा। आपको कैपेसिटी क्या है, आपको स्टॉक वैल्यू क्या है। बैंक रुपया किसको देता है? जिसको स्टॉक वैल्यू है उसको देता है। आपको तो स्टॉक वैल्यू नहीं है, आप कैसे मिलेगा। आज आप हमारा घर में अभी लाखों रुपया का माल है, बेचेगा तब तो, जब बिका होगा तब तो लाखों रुपया होगा। और जब मार्केट ख़राब हो जाएगा, जब बिका नहीं तब गिर जाएगा, तो बैंक में कैसे रुपया हम डालेगा।
वो कैसे रुपया हमको देगा, ये भी सोचना पड़ेगा बैंक को। इसीलिए बैंक हम लोग को रुपया देने से डर करता थोड़ा। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से देश और दुनिया में तबाही का मंजर देखने को मिला। कोरोना के कारण देश की आर्थिक स्थिति भी बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिसकी मार देश के बड़े व्यापारियों से लेकर छोटे व्यवसायियों तक सभी ने झेली। कुम्हार टोली के शिल्पीकार भी इससे अछूते नहीं रहे। पिछले 6 महीने से वे इसी आस में हैं कि आखिर कब उनके द्वारा तैयार की गई मूर्तियों को कोई खरीदार मिलेगा। मूर्तियां भी तैयार है, त्योहारों का चलन भी जारी है, लोगों में त्योहारों को लेकर उत्साह भी है, मगर चेहरे उदास है तो बस इन शिल्पीकारों के, जो दिन रात कठिन परिश्रम कर मूर्तियों को रंग रूप देकर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम यही आशा करते हैं कि इस वर्ष त्योहारों के आगमन की खुशियां इन शिल्पीकारों के जीवन में भी नई उम्मीद की किरण बनकर आए, उनके रोजगार को नया साधन मिले और थोड़ी सी खुशियां इनकी भी झोली में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।